बहुत बहुत स्वागत आप सभी बच्चों का एक बार फिर से तरुण स्कूल पीकेडी के यूट्यूब चैनल पर। हम प्रश्नावली 5.3 कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें कुछ उदाहरण हैं या परीक्षाओं में आए कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है अपनी बुक में से एग्जाम्पल नंबर 17। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी दिया हुआ क्या है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 7 पदों का योग, ठीक है, और उसके बाद में दिया है 17 पदों का योग। यानी दो स्थितियां हमारे सामने हैं। तो जो चीज दे रखी है पहले वहीं से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रथम 7 पदों का योग यानी S7, इसका मान है 49, ठीक है, तथा प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 बराबर 289। ये दो चीज हमें दी हुई है। अब देखो इसको मतलब स्टार्ट कहां से करें। हमने योग के दो सूत्र पढ़े थे, Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक पढ़ा था Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस n, ठीक है भाई। योग दिया हुआ है दोनों स्थिति में, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए कौन सा लग सकता है। देखो Sn योग दिया हुआ है, ठीक है, और अगर n की बात की जाए तो यहां पर दो स्थितियां हैं। फर्स्ट में तो दिया हुआ है n का मान 7, यानी n कितना है 7, और दूसरी में है n का मान 17। पहले में 7 और दूसरे में 17, यानी n का मान हमारे पास है। n और Sn ये दो चीजें हैं हमारे पास, यानी n और Sn। अब यहां बचता है प्रथम पद और अंतिम पद, ये दो चीजें नहीं है। इस फॉर्मूले को देखा जाए तो यहां भी n और Sn है, यहां a और d नहीं है। अब दोनों स्थितियों के अंदर दो मान नहीं है हमारे पास, जबकि हमने पहले ही पढ़ा था कि यदि किसी फॉर्मूले में एक मान नहीं होता है तो हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, परंतु जब दो नहीं हो तो यहां तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें हमें केवल एक मान ज्ञात करना हो, ऐसा कहीं नहीं है। तो फिर इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब देखना यह है कि इन दोनों में से, यानी जैसे यहां पर a और d, यहां a और l, ये दो मान नहीं है, तो a तो दोनों में कॉमन है। अब रहा d और l, तो देखो l की जो बात है वो हम नहीं लेंगे, d हम लेंगे, क्योंकि d समांतर श्रेणी का सार अंतर होता है जो समान होता है, यानी d का मान इन दोनों के लिए बराबर होगा, इसलिए हम इस बड़े फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रथम स्थिति को लेकर के एक समीकरण बनाते हैं। देखिए प्रथम स्थिति क्या है, चूंकि S7 बराबर 49, ठीक है, ये दिया हुआ है पहली स्थिति के अंदर। अब देखो योग S7 यानी Sn वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहां लिखते हैं चूंकि Sn बराबर, अब यहां एक चीज और लिखनी है हमें, यहां जो n का मान है वो कितना होगा 7। यहां पर n का मान कितना है 7 प्रथम स्थिति के अंदर। अब लिखते हैं योग का फॉर्मूला, Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हमें अपना मान रखना है, यहीं से स्टार्ट करना है, यानी S7 Sn की जगह हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, या चाहो तो यहां मान रख दो या इधर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस Sn की जगह ये फॉर्मूला लिखते हैं तो n का मान हो जाएगा 7 बटा 2 ब्रैकेट में 2a, क्योंकि a का मान नहीं है हमारे पास, प्लस n का मान है 7 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं है, और ये जो योग है ये वास्तव में कितना दे रखा है
49 यानी 49, यानी Sn का जो मान था वो हमने आगे लिख दिया, या यूं कहें कि इस S7 की जगह ये फॉर्मूला और बराबर जो 49 था वो अपनी जगह पर। अब करना क्या है, देखिए हमें यहां से एक समीकरण बनानी है, और समीकरण बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम इस ब्रैकेट को खोल लें। इस ब्रैकेट को खोलने से पहले हम क्या करते हैं, इस 7/2 का पक्षांतर कर देते हैं दूसरी साइड, और यहां जो बचता है वो हम लिखते हैं। तो यहां रहेगा 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 और d, और जो ये 7/2 था ये चला जाता है दूसरी साइड यानी 49 के पास में, और ये 7/2 जो था वो दूसरे पक्ष में जाकर के बन जाएगा 2/7, यानी ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा। उल्टा होते ही ये देखो 7 से 49 कट जाता है 7 बार, 7 एकम 7, 7 इंटू 7 49। अब देखिए यहां बचता है 2a प्लस 6d, और इधर बचता है 7 इंटू 2 14। ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहां पर कि ये 2, ये 6, ये 14, ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती है, यानी 2 के पहाड़े में आती हैं। तो 2 से विभाजित करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1, यानी 2 से विभाजित कर दिया। समझ आया? ये प्रथम स्थिति थी जब हमने प्रथम 7 पदों का योग 49 लिया और एक समीकरण बनाई। ठीक इसी प्रकार से जब हम दूसरी स्थिति लेंगे तो एक समीकरण और बनेगी। अब हम लिखते हैं इसी प्रकार, क्योंकि S17 का मान है 289। इस सूत्र को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां सीधा मान रखेंगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है, अब जो n का मान होगा वो कितना हो जाएगा 17, क्योंकि दूसरी स्थिति में दिया हुआ है 17 पदों का योगफल। तो फिर से इसी फॉर्मूले के अंदर जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस सूत्र में मान रखा, और बराबर में जो योग था 289 वो वहीं पर अपनी जगह पर। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से इसको भी लेना है, ये 17/2 दूसरे पक्ष में चला जाएगा, और यहां जो बचेगा वो आएगा 2a प्लस 16d बराबर 289 इंटू 2/17, यानी तो 17/2 था वो 2/17। अब 17 से देखो ये कटता है, 17 एकम 17 और 17 इंटू 17 289, क्योंकि ये 17 का वर्ग है। तो यहां से फिर एक समीकरण बनती है 2a प्लस 16d बराबर 17 इंटू 2 34। ये संख्याएं भी 2 से विभाजित होती हैं और 2 से विभाजित होकर के बन जाएंगी a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। समझ आया? जिस तरह से पहली समीकरण बनी ठीक उसी के अनुसार दूसरी स्थिति को लेकर के दूसरी समीकरण हमने बनाई। अब ये पहले वाली स्थिति आ गई। हम इस तरह के बहुत से सवाल कर चुके थे जहां हमने 2 समीकरण बनाई और फिर समीकरण 2 में से एक को घटाया, तो वही स्थिति फिर से आएगी, समीकरण 2 से एक को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए जब 2 से 1 को घटाएंगे तो 2 नंबर समीकरण सबसे ऊपर a प्लस 8d बराबर 17, और 1 नंबर समीकरण a प्लस 3d इक्वल 7। घटाने के लिए नीचे की संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, a से a कैंसिल हो गया, 8d में से 3d घटाएंगे तो बचेगा 5d, और 17 में से 7 घटाएंगे 10, या d बराबर हो जाएगा 10/5, या d बराबर हो जाएगा 2, यानी 10 में 5 का भाग दिया 2। तो सार अंतर कितना आता है 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखकर हम a का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, या ये कहें समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर
अब समीकरण नंबर 1 पर ध्यान देना है। a प्लस 3 इंटू, देखो 3 तो है ही है समीकरण 1 में। अब d का मान कितना आ रहा है? d का मान आता है 2, बराबर में है 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 बराबर 7, या a बराबर 7 माइनस 6, प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का होगा, और a बराबर हो जाएगा 1, a का मान 1, यानी प्रथम पद तो है 1 और सार अंतर है 2। अब पूछा क्या प्रश्न में, उसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का अर्थ है कि आपको n का मान n ही रखना है, और बाकी जो मान आपके पास है, चाहे वो प्रथम पद है या सार्वंतर है या कोई भी और मान है, वो आपको रखने हैं। बस n का मान आपको n लेकर के ही आंसर निकालना है। तो देखो, अब क्योंकि यहां पर भी योग पूछ रहा है, तो योग का सूत्र लगाएंगे हम। यहां लिखते हैं क्योंकि प्रथम n पदों का योग सूत्र वही है, Sn बराबर कौन सा, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र के अनुसार देखिए, n की जगह n ही चलता रहेगा, 2a, तो यानी 2 गुणा a का मान कितना है 1, प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 2, d का मान 2, Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2 इंटू 1 2, प्लस, अब देखो यहां n का मान नहीं है तो फिर ये ब्रैकेट नहीं खुलेगा। हम क्या करते हैं, इसमें 2 को n माइनस 1 से गुणा करते हैं, 2 को n से गुणा किया 2n, और 2 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 2, Sn बराबर हो जाता है n बटा 2। अब देखो इस ब्रैकेट में ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा क्या, सिर्फ 2n, इतना ही आएगा ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों आपस में घटाएंगे, घटाते ही इसका मान 0 हो जाता है, यानी कुछ नहीं, तो सिर्फ प्लस का 2n बचता है, जो बाहर आकर के इस n बटा 2 से गुणा होगा। अब देखिए यहां भी क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और Sn का मान बचता है n इंटू n, यानी n स्क्वायर, n इंटू n यानी n का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम n पदों का योग कितना होगा, n स्क्वायर आंसर। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप कितने भी पदों का योग निकालोगे तो वो इस श्रेणी के हिसाब से उस संख्या का वर्ग हो जाएगा। जैसे यहां दिया गया था 7 पदों का योग, यदि n का मान 7 होता है तो 7 का वर्ग करना पड़ेगा, और 7 का वर्ग होता है 49 जो आ रहा है। अगर यहां 17 लिखते हैं, n का मान 17 पदों का योग, तो 17 का वर्ग कितना होता है 289, वो हमें यहां पर दिया गया था। अब इसी श्रेणी के हिसाब से यदि आप 20 पदों का योग निकालना चाहो तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, 20 का वर्ग करना है, 20 का वर्ग करते ही हो जाता है 400, यानी प्रथम 20 पदों का योग आता है 400। तो इस तरह से क्या है कि इस प्रश्न के अनुसार जो n पदों का योग आएगा वो आएगा n स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस तरह के सवालों पे आपको ध्यान देना है, अभ्यास करना है। अब करते हैं इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 14। विविध प्रश्नमाला में से क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा 2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। यानी ज्ञात क्या करना है हमें, 25वां पद, यानी a25 का मान ज्ञात करना है, ये नहीं है हमारे पास। और हमने पहले पढ़ा था 5.2 में, 3 में बहुत से सवाल इस तरह से आए थे। जब हमें कोई भी पद ज्ञात करना होता है तो हमें उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, यानी a प्लस ये तो रहेगा, अब यहां जितना भी होता है उसमें से एक कम करके d से गुणा करना, यानी ये वाला मान हमें ज्ञात करना है।
तो ये मान ज्ञात करने के लिए हमें a तथा d का मान पता होना चाहिए। अब a और d हमारे पास है या नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी को ध्यान से पढ़िए। इसमें आपको क्या दिया गया, इसमें आपको दिया गया है योग, वो भी इस सूत्र से दिया जाता है। यानी अगर आप n पदों का योग का अर्थ है, यदि आप n का मान 1 लेते हो तो आपको एक पद का योग मिलेगा डायरेक्ट, ना कि पहला पद। 2 लिखते हो n का मान तो 2 पदों का योग मिलेगा, ना कि दूसरा पद। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि जो चीज हमारे सामने है हम वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। हम लिखते हैं चूंकि n पदों का योग यानी Sn बराबर 3n² बटा 2 प्लस 5n बटा 2, ये दिया हुआ है। अब मैंने पहले भी बताया था, इस तरह के जब सवाल आते हैं जहां n की वैल्यू हमें लेनी पड़ती है तो आप स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर यही रखना है। देखिए ये हो जाएगा S1 बराबर 3 × 1 का वर्ग बटा 2 प्लस 5 × 1 बटा 2। ठीक है, जहां n आएगा वहीं 1 रखना है। यहां n² था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा S1 बराबर 3 × 1 का वर्ग 1 बटा 2 प्लस 5 बटा 2। S1 बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 प्लस 5 बटा 2। एलसीएम निकाल के हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 2। हर समान है, अंश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ये हो जाएगा 8 बटा 2 या 4। यानी S1 का मान कितना आता है, 4। अब S1 देखिए कोई भी समांतर श्रेणी है, फॉर एग्जांपल हम यहां लेते हैं जैसे 5, 8, 11 डॉट डॉट, इस तरह से कोई समांतर श्रेणी चल रही है। अगर इस समांतर श्रेणी में यह कहा जाए कि एक पद का योग कितना है, तो देखिए एक पद का योग, तो एक पद का योग तो वही होगा ना जो प्रथम पद होगा, यानी a या S1 बात एक ही है। यानी जो हमने S1 निकाला है ये एक पद का योग है। एक पद का योग का अर्थ है प्रथम पद, या a1 बराबर 4 या a बराबर 4। समझ आया, यानी एक मान हमें मिल चुका है। अब हम n का मान चेंज करते हैं। अब लिखते हैं n बराबर 2 रखने पर, अब ध्यान रहे जब n बराबर 2 रखोगे तो हमें दूसरा पद नहीं मिलेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो Sn है, यानी योग है, हमें योग मिलेगा S2। अब देखो जहां जहां n आएगा वहां वहां 2 लेना है, 5 × 2 बटा 2। ठीक है, 2 से 2 यहां कैंसिल होता है और ये हो जाता है S2 बराबर 3 × 2 का वर्ग 4 बटा 2 प्लस 5। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो यहां आ जाता है S2 बराबर 3 × 2 यानी 6 और प्लस 5, यानी S2 का मान होता है 11। यानी ये S2 जो दिया हुआ है ये दो पदों का योग है। अब देखो हमने जो पहले निकाला था वो 4 था, ये पहले पद का योग S1 या हम इसको बोल रहे थे A, यानी पहला पद तो 4 है, परंतु इसके बाद में यदि दूसरा पद जोड़ दिया जाए तो दोनों का योग कितना होता है 11। यानी इसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 11 हो जाए, यानी दूसरा पद क्या है वो हमें निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं चूंकि A1 प्लस A2 बराबर S2। समझ आ रहा है, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद बराबर दो पदों का योग, यही होता है ना। A1 का मान क्या निकाला था हमने 4, प्रथम पद क्या था 4। A2 का मान हमें ज्ञात करना है, S2 का मान है 11। हम कह सकते हैं कि A2 बराबर हो जाएगा 11 माइनस 4, यानी A2 बराबर हो जाएगा 7। A2 का मान कितना आया 7। अब चेक कर लो, पहला पद है 4, दूसरा पद है 7, और प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो एक पद का योग है 4
और दो पदों का योग आता है 4 और 7 11, दोनों का योग कितना आ रहा है 11। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो पद मिल गए। अब प्रथम पद द्वितीय पद दोनों आने के बाद में हम कह सकते हैं आता है सार्व अंतर d बराबर, अब d कैसे निकलता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी a2 माइनस a1, या d बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3, सार्व अंतर 3। ठीक है, अब देखो a और d दोनों मिल गए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, 25वां पद। तो 25वें पद का जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था उसी के अंदर a और d के मान रखने हैं। तो हम कह सकते हैं आता है 25वां पद a25 बराबर a प्लस 24d, या a25 बराबर a का मान है 4 और d का मान है 3। तो ये हो जाएगा a25 बराबर 4 प्लस 24 इंटू 3, 24 दिया 72, और a25 का मान हो जाएगा 72 और 4 76। तो कह सकते हैं आता है 25वां पद 76 होगा। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पासबुक में देखोगे या किसी और गाइड में देखोगे तो इन प्रश्नों में उलझ जाओगे। हमें नहीं करने हैं पासबुक वाले तरीके से। पासबुक का तरीका थोड़ा अलग होता है, उसमें दिया होता है an बराबर sn माइनस sn माइनस 1, यानी nवां पद निकालने का ये सूत्र, यानी जितने पदों का योग है उसमें से एक कम कर दोगे, योग एक पद पहले वाले पद के योग को घटा दोगे तो हमें अंतिम पद यानी an का मान मिलेगा। इस तरीके से बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, जबकि हमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है। आपको ये ध्यान रखना, चाहे nवां पद हो, चाहे योग हो यानी an हो या sn हो, अगर यहाँ n के रूप में कोई मान आता है तो आप n का मान पहले 1 रखोगे और फिर 2 रखोगे। तो यहाँ से आपको प्रथम और द्वितीय पद मिलेंगे और उसके बाद में आपको सीधा सार्वंतर मिलेगा। और उसके बाद में यदि आपको आगे योग निकालना है या nवां पद निकालना है या a d n कुछ भी निकालना है, वो हम उन्हीं 3 सूत्रों का प्रयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, बोर्ड एग्जाम 2014 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2014 में ये सवाल आया था 3 नंबर का। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा सार्व अंतर 6 है तो 10वां पद ज्ञात करो। यानी वो कौन सी समांतर श्रेणी है, पहले तो हमें ये चेक करना है। उस समांतर श्रेणी का 10वां पद यानी a10 का मान हमें ज्ञात करना है। अभी पिछले प्रश्न में हमने निकाला था 25वां पद, ठीक उसी प्रकार से 10वां पद। तो 10वें पद के लिए जो फॉर्मूला है a प्लस 9d, तो a और d ये दो मान चाहिए ना हमें। अब देखो d का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, परंतु a नहीं है। अब a कहां से लेकर के आएंगे, अब a ज्ञात करने के लिए वही 3 फॉर्मूले हमारे पास। अब उन 3 में से कौन सा फॉर्मूला यहां काम करेगा, तो ध्यान दीजिए, एक तो दे रखा है 12 पदों यानी n का मान दिया हुआ है, एक दिया हुआ है योग sn का मान दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है सार्वंतर यानी d का मान। ये 3 मान हमें दिए हुए हैं, तो ये 3 मान जिस फॉर्मूले में आएंगे वही लगा दो, n sn और d, यानी योग वाला बड़ा फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, चूंकि प्रथम 12 पदों का योग यानी S12 बराबर 468, उसके बाद में दिया हुआ है सार्व अंतर d बराबर 6। जब 12 पदों का योग है तो यहां n का मान कितना हो जाएगा 12, ये ध्यान रखना है। 12 पदों का मतलब n का मान 12, ये 3 मान मिल गए। अब हम निकालेंगे यहां से a का मान। अब लिखते हैं चूंकि Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां मान रखते हैं
एस एन का मान है 468 यानी योग 468, एन का मान है 12/2, 2a का मान नहीं है छोड़ दीजिए, एन का मान है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान है 6, 2 से 12 विभाजित हो गया 6 बार, 468 बराबर 6 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू में 6, इस 6 का पक्षांतर कर दो, ये चला जाएगा 468 के भाग में, ठीक है, गुणा वाला संबंध भाग में बदल गया, इधर से आ जाएगा 2a प्लस 66, 11 इंटू 6 66। अब ये दोनों संख्याएं ब्रैकेट से बाहर, इस 6 का पक्षांतर कर दिया, 468 में 6 से भाग करोगे तो 6 7 42, 4 6 48 यानी 78 बार, तो यहां बचता है 78, इस 66 का भी पक्षांतर कर देंगे दूसरे पक्ष में, यहां बचेगा 2a, ठीक है, या 2a बराबर 78 माइनस 66 12, और a का मान हो जाएगा 12/2 यानी 6, तो a होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना आया 6, और सार्वंतर भी कितना है 6। अब लिखते हैं AP का 10वां पद, यानी A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D, या A10 बराबर A का मान 6 प्लस 9 गुणा D का मान भी 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 9 इंटू 6 54, और A10 बराबर हो जाएगा 54 प्लस 6 60, आता है 10वां पद 60 होगा। तो ये था बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ सवाल 3 नंबर का। तो इस तरह के सवाल जब भी आए आपको सूत्र कौन सा लगाना है ये डिसाइड करना है, यही मेन बात है इसकी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि केवल 3 सूत्र हैं इसमें, एक nवां पद ज्ञात करने का और 2 योगफल ज्ञात करने के। इन 3 में से कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगेगा, इसके बाहर कुछ नहीं करना है। गाइड में आप दूसरे तरीके से देखोगे तो उलझ जाओगे, इसलिए गाइड के बजाय इन्हीं प्रश्नों पर सीधे अभ्यास करो तो आसान होगा और जल्दी समझ में भी आएगा। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये 5वां अध्याय समांतर श्रेणी अब समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्नावली हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।